Hello students, good morning. Today I am going to teach you the next part of the lesson, the last lesson of class 12 English. In the first video, I have taught you that the little boy French who did not want to read French language by M. Hamel and what happened that he ready to study French language. We can see here but nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly. एम हैमिल कहते हैं, मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं. गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच तुम तेज़ी से अपने स्थान पर जाओ जल्दी से. वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम बिना तुम्हारे ही क्लास शुरू कर रहे थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं तुरंत बेंच पर कूद करके अपने डेस्क पर बैठ गया. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, तब तक मैं अपने भय पर विजय नहीं प्राप्त किया था, थोड़ा सा भी नहीं प्राप्त कर पाया था. डिड आई सी डैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और जैसे मैं विजय अपने डर को जीत नहीं पाया था, तभी मैं देखा कि हमारे जो टीचर हैं वो एक सुंदर हरी कोट को पहने हुए हैं. हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, उसके जो गोटेदार शर्ट हैं और छोटा सा काला सिल्क कैप लगाए हुए थे. ऑल एम्ब्रॉयड that he never wore except on inspection and prize days. सबसे उसमें सजाव पूरे एम्ब्रॉयड थी, वो कपड़े थे और उसको जब किसी निरीक्षण में जाना था, इंस्पेक्शन में जाना था या प्राइज डेज था, उसी समय पहनते थे, उसके सिवा वो उसे पहनते नहीं थे उस कपड़े को. बिसाइड्स द होल स्कूल seemed so strange and solemn, इसके अतिरिक्त जो पूरा क्लास था वो बहुत ही विचित्र दिख रहा था और शांत दिख रहा था. बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides. राइटर कह रहा है कि बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त बात यह थी कि द होल स्कूल सीम टू बी स्ट्रेंज एंड सोलेम, पूरा स्कूल तो शांत था और विचित्र अजीब दिख रहा था. बट द थिंग्स दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन वह चीज़ जो बहुत अधिक सरप्राइज की थी उस बच्चे को, वो क्या थी कि ऑन द बैक बेंच दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, पीछे का जो बेंच था जो हमेशा खाली रहता था, उस पर कोई बैठता नहीं था. द विलेज पीपुल सिटिंग क्वेटली लाइक आवर सेल्स, उस पीछे के बेंच पर गांव के लोग बैठे थे जैसे हम लोग बैठा था. तो गांव के लोग विद्यार्थी के रूप में बैठे हुए थे शांत, और उसमें कौन कौन थे? ओल्ड हाउसर थे, किसान था बूढ़ा. विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, वह तीन कोण का एक हैट लगाया हुआ था. द फॉर्मर मेयर थे, पूर्व मेयर. द फॉर्मर पोस्टमास्टर
एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त बहुत से लोग दूसरे लोग थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, लेकिन जितने लोग बैठे थे सभी लोग उदास थे। एंड हासर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्रीमर, जो हासर था एक पुराना अल्फ़ाबेट की किताब को लेकर के आया था। थम्ड एट द ईच, उसको अंगूठे से दबाया हुआ था किनारे पर। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसको वो अपने घुटने पर खोल करके रखा हुआ था किताब को। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइन अक्रॉस द पेजेस, और उसको अपने शीशे जो चश्मा पहना हुआ था उसके माध्यम से उस पेज को देख रहा था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, और जब मैं वहाँ टहल रहा था, यम हैमेल माउंटेड हिज चेयर, तो यम हैमेल अपने चेयर के नज़दीक खड़े थे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटिल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और वो उसी गंभीरता और टोन में मुझसे कहें जैसा वो पहले कहा करते थे। क्या कहते हैं कि माई चिल्ड्रेन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, तो कहते हैं कि प्रिय बच्चों, यह लास्ट लेसन है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ वेल्सैक एंड लोरेन, और ये जर्मन से बर्लिन से आदेश आया है कि केवल जर्मन भाषा ही एल्सेक और लॉरेन में के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, अर्थात फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नए मास्टर हैं जो जर्मन पढ़ाएंगे वो कल आएंगे। तो आज जो एम हैमेल थे वो फ्रेंच पढ़ाते थे, तो कहते हैं लास्ट क्लास आज का, कल नए मास्टर जो जर्मन पढ़ाएंगे वो आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच भाषा में लेसन है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत ध्यान से पढ़ो। व्हाट ए थंडर कैप दीज वर्ड्स वर टू मी, इस शब्द से किस प्रकार से कंपन हो गया मेरे अंदर, मैं नहीं समझ पाया। ओ द रिचेस that was what they had put up at the town halls, अरे वो ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। that was what they had put up at the town hall, अच्छा ये कहते यही वो चीज़ थी जिस चीज़ को टाउन हाल्स पर रखा गया था जो सूचना को लोग पढ़ रहे थे टाउन हाल्स पर, ये वही चीज़ थी। वो जो फ्रांज है लिटिल बॉय वो तब समझता है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, आश्चर्य से कहता है कि मेरे फ्रेंच भाषा का अंतिम लेसन है। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कह रहा है कि अंतिम लेसन भी है और मैं अभी मुश्किल से लिखना सीख पाया हूँ, अर्थात मुझे लिखने नहीं अभी तक आया। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं अभी तक और कुछ नहीं सीख पाया हूँ। आई मस्ट स्टॉप हियर, और इसीलिए मुझे यहीं पर अभी रोक देना है। देन तब ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कह रहा है कि अब मुझे खेद हो रहा है कि मैंने अपने पाठ को क्यों नहीं पढ़ा, मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि कभी लास्ट लेसन है और इसके बाद मैंने कुछ सीखा भी नहीं है, इसलिए वो बहुत उसे अफसोस हो रहा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्योंकि मैं हमेशा चिड़िए की तलाश करता था पढ़ने के बजाय अंडे की को खोजने चला जाता था। और गोइंग स्लेडिंग ऑन द सार, और सार एक स्थान है, उस सार स्थान पर वो स्लाइडिंग के लिए चला जाता था। माई बुक्स डैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस ए व्हाइल एगो, कह रहा है कि वह मेरी किताबें जो कुछ समय पहले मुझे बहुत ख़राब दिख रही थी। सो हैवी टू कैरी, वह किताबें जिसे ले जाने में बहुत हैवी दिख रहा था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, और वह ग्रामर और मेरे संतों के जो इतिहास हैं वर ओल्ड फ्रेंड नाउ, और जो अब क्या थे मेरे अब पुराने मित्र लग रहे थे। दैट आई कुड नॉट गिव अप,
जिन्हें मैंने छोड़ा नहीं है। And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और कह रहे हैं एम हेमल भी के अंदर ये विचार था कि ही वॉज गोइंग अवे, वह दूर जा रहे हैं। डैट ही शुड नेवर सी हिम अगेन, उनके अंदर ये भी विचार था कि अब वह उनसे दोबारा नहीं मिल पाएंगे। मेड मी फारगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वो कहें कि उन्हें शायद आप लोग भूल जाएंगे कि वो कितने दंड देते थे और कितने चिड़चिड़े प्रकार के थे, इस चीज़ों को आप भूल जाएंगे। पुअर मैन, बेचारे व्यक्ति। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन डैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथेज। अच्छा, ये वो अपने सम्मान में, कि उनका लास्ट लेसन है आज, उसी सम्मान में वो अपने सबसे अच्छे कपड़े जो संडे को पहनते थे, छुट्टी के समय पहनते थे, उसको पहने हुए थे। And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब मैं समझ गया कि क्यों गांव के वृद्ध लोग उस पीछे के रूम के पीछे बैठे हुए थे। It was because they were sorry, ये इसलिए था क्योंकि उन्हें अफसोस था। टू that they had not gone to school more, और they had not gone to school more, कि अब वे लोग अब उस स्कूल में नहीं रहेंगे और अधिक। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. It was their way of thanking our master फॉर 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। ये उनका तरीका था कि हमारे मास्टर जो थे, उन्होंने जो ईमानदारी पूर्वक 40 साल की सर्विस दिया है, वो उनको धन्यवाद देने का ये उनका तरीका था। एंड शोविंग देयर रिस्पेक्ट्स फॉर द कंट्री डैट वाज देयर नो मोर, और उस देश के लिए एक सम्मान दिखाना था, उस जो देश अब उनका नहीं रहेगा। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, और जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने सुना कि मेरे नाम से लोग बुलाया गया था, कोई मेरे नाम से बुलाया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, और जब बुलाया गया तो मेरी बारी थी उस चीज़ को पढ़ने की, कविता को। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, क्या मैं पूरे तरीके से उस पार्टिसिपल के भयंकर रूल को याद नहीं कर पाया था। वेरी लाउड एंड क्लियर, क्या मैं उसको बहुत तेज़ी से और स्पष्ट तरीके से नहीं उच्चारण किया था। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना कोई गलती किए हुए। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, लेकिन मैंने पहले ही शब्द में कुछ मिला करके कहा और वहाँ खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और उस डेस्क को पकड़े हुए मैं वहाँ खड़ा था। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं ऊपर देखने की हिम्मत नहीं किया। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच, मैंने सुना कि एम हेमल्स मुझसे कह रहे हैं कि छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम निश्चित बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर चुके हो। सी हाउ इट इज, अब देखो यह क्या है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, प्रत्येक दिन हम लोग स्वयं से कह चुके हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, प्रत्येक दिन हम लोग यही कहते थे कि हमारे पास ढेर सारा समय है। आई लर्न इट टुमारो, मैं इस चीज़ को कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तो आप देख ही रहे हो कि हम लोग कहाँ आ गए हैं। कल कल कहते यहाँ आ गए हैं, और आज ये लास्ट दिन है
और हम सीख भी नहीं पाए। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सैक। क्या है, एल्सैक के साथ बहुत बड़ा दुखद घटना है। सी पुट्स आप लर्निंग टिल टुमारो। वह कल के लिए अपने अध्ययन को टालता था। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब वह जो आपके साथी बाहर हैं उनको ये अधिकार है आपसे कहने को। हाउ इज इट, वो कैसा है कि यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, कि तुम फ्रेंच मैन होने के लिए अब मना कर रहे हो। एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक ना राइट योर ऑन लैंग्वेज। अब जो आदेश आ गया जर्मन पढ़ाया जाएगा उसके चलते अब तुम न तो अपनी भाषा को बोल सकते हो न तो लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम बेकार नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विथ। हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी डील करेंगे कि इसको पूरी सीखने के लिए। आगे के हम लोग फिर अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।